अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कंप्यूटर लर्निंग कोर्स में अगेन वेरी वेरी वेलकम। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एंड टुडेज टॉपिक इज़ वी विल लर्न अबाउट स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है जी? स्मार्ट आर्ट ये होता है कि जैसे आप बहुत सारा डाटा वगैरह देखते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, राइटिंग की होती है, आपका उसको पढ़ने का ज़रा मूड नहीं होता। स्मार्ट आर्ट एक वो पिक्चर होती है जो आपको बगैर रीडिंग किए बता देती है कि इस पूरे टाइटल या इस पूरे के पूरे पैराग्राफ और इस पूरे के पूरे पेज के अंदर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, कोई जादू किस्म की चीज़ लग रही है? नहीं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पैरामिड को, फूड पैरामिड। अगर आपको कोई बंदा बैठ के एक पूरा लेक्चर दे आधे घंटे का कि ये खाना है और ये नहीं खाना, कुछ समझ नहीं आएगी। एट द एंड आपका दिल वही करेगा जो आपने खाना है, ठीक है। लेकिन फूड पैरामिड देख के आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ों में ज़्यादा वाइटामिन हैं, कौन सी आपको ज़्यादा खानी चाहिए और कौन सी हेल्दी डाइट के लिए आपको चीज़ें कम खानी चाहिए, ठीक है। जैसे ये कैंडीज़ होती हैं, बेकरी आइटम्स होती हैं, आपको कम खाने चाहिए और डेयरी प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा लेने चाहिए। तो ये फूड आइटम जो पैरामिड होता है वो आपको ईजीली समझा देता है कि ये सही बात है और ये गलत बात है। अच्छा, तो इस ये होता है जी स्मार्ट आर्ट, कि आप पिक्चर को देख के जल्दी सीख जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी खबरों के साथ छोटे छोटे कार्टून्स भी बने हुए होते हैं। वो कार्टून आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं बिकॉज वो देख के फ़ौरन आप चीज़ों को गेट कर लेते हैं कि ये किस बारे में है, ठीक है। लेकिन एक लंबा आर्टिकल पढ़ना यकीनन यकीनन बड़े हौसले का काम है। अच्छा जी, सो हम स्टार्ट करते हैं स्मार्ट आर्ट को। हम बनाना सीखते हैं कि स्मार्ट आर्ट कैसे बनेगा। अगेन एक नई चीज़ आपके पेज पे एडअप हो रही है तो इंसर्ट टैब भी हम यूज़ करेंगे। उसके बाद स्मार्ट आर्ट ये ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से सारी की सारी ऑप्शन हम पहले यूज़ कर चुके हैं। कवर पेज भी लगाना आ गया, ब्लैंक पेज ऐड करना भी आ गया, टेबल लगाना भी सीख लिया, पिक्चर्स लगानी भी आ गई, शेप्स के साथ भी काम हो गया। और अब आ गए हम नेक्स्ट ऑप्शन स्मार्ट आर्ट। जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी, ठीक है। ये इसकी सारी की सारी कैटेगरीज हैं कि आप इसमें किस किस कैटेगरी में काम कर सकते हैं। ऑल में आपको सारी चीज़ें नजर आएंगी यहाँ पे। जैसे ये एक जैसे वो एक बी का होता है ना, अब वो चीज़ नज़र आ जाएगी आपको। उसके बाद यहाँ पे कॉलम कॉलम बने हुए आएंगे, ये कॉलम इस तरह वर्टिकली भी आ जाएंगे। उसके बाद सारी की सारी अरेंजमेंट, ये इस तरह से सारी की सारी शेप्स आपको बनी हुई मिल जाएंगी। मैं वन बाय वन आपको सबका रिव्यू दूंगी कि आपने कौन सा किस लिए यूज़ करना है। सबसे पहले जी लिस्ट। अगर आपको एक अच्छी सी लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो आप यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके उसके बाद आपने ओके प्रेस करना है तो यहाँ आपके पास ये आ जाएगा लिस्ट बना हुआ, ठीक है। और सिंपली आप यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट को क्लिक करके टाइप कर लेंगे, ठीक है। मतलब कौन सी लिस्ट, कलर लिस्ट ले लें जी। सबसे पहले आ गया ब्लू, अच्छा, उसके बाद आ गया रेड, उसके बाद आ गया ऑरेंज, ठीक है। इस तरह से आपकी आगे आगे लिस्ट जो है वो एडअप होती रहेगी। सिर्फ 3 बॉक्स हैं, ज़्यादा बॉक्स चाहिए कोई मसला नहीं, आप किसी भी एक बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करें, ठीक है, उसको कॉपी करें और उसके बाद नीचे आके आप यहाँ पे अगेन राइट क्लिक करके पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके 4 बॉक्सेस बन गए, ठीक है। ऑरेंज वाले 2 थे, इसको एक को हम क्लिक करके नाम जो है वो चेंज कर लेंगे तो अब देखिए आपके पास 4 बॉक्सेस बन गए, ठीक है जी, ये इस तरह। अच्छा, अब इसे ख़त्म करते हैं। अब आप अगली वाली ऑप्शन देखते हैं। स्मार्ट आर्ट से बाहर कैसे आना है, ये आपका स्मार्ट आर्ट है, ये पूरा का पूरा बॉक्स आपका सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। ये टेक्स्ट ऑप्शन अगर आपको नहीं चाहिए क्योंकि आपको डायरेक्टली पर चेंजेस करा है, इसे बंद कर दें। ये आपका सारा का सारा स्मार्ट आर्ट वाला बॉक्स आ गया। जब आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आप इसके अंदर काम कर रहे होंगे, लेकिन जब आपको काम नहीं करना है आप एंड वाली साइड पर आके क्लिक करके एंटर प्रेस कर देंगे तो अब आपका सिंपल टेक्स्ट जो है वो नीचे आ गया और अब यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो स्मार्ट आर्ट से बाहर होगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, अब अगला स्टार्ट करते हैं जी। अब अगली चीज़ देखते हैं अगेन दोबारा इंसर्ट टैब, स्मार्ट आर्ट। अब अगली ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद है प्रोसेस। ये ऐसे प्रोसेस जैसे आपके केमिकल प्रोसेसेस वगैरह होते हैं कि ये बना ये बना ये बना, ठीक है, कि आपकी चीज़ पहले क्या थी फिर क्या कन्वर्ट हुई, इस तरह से आप इसका प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कंप्यूटर वालों की अगर बात करें तो हम इसमें लिंक बता सकते हैं कि पहले आपने कहाँ क्लिक करना है फिर कहाँ क्लिक। जैसे मैंने ये एक ऑप्शन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद मैंने ओके किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको दो दो ऑप्शन नज़र आ रही हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एम एस वर्ड में कोई ओपन करना है, सबसे पहले हम कहाँ पे क्लिक करते हैं जी, हम सबसे पहले क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पे, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट बटन पे आके आपने कहाँ क्लिक किया था, आपने ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक किया था, ये मैंने दिया। ऑल प्रोग्राम के बाद आपने कहाँ पे क्लिक किया था, एम एस ऑफिस पे आपने क्लिक किया था। अच्छा, उसके बाद एम एस ऑफिस में आके, ये जी ऑफिस में आगे ऑफिस में आके आपने एम एस वर्ड को क्लिक किया है,
तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स जो है उनको एडजस्ट करके एक पूरा प्रोसेस बना सकते हैं। इस तरह से इसमें केमिकल प्रोसेस जो है वो भी उसमें भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, जैसे टेबल के टूल्स आते हैं, हर एक के डिफरेंट टूल आते हैं, फॉर्मेटिंग टूल भी और डिज़ाइन टूल भी। इनको वन बाय वन हम रिव्यू करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट आर्ट को थोड़ा सा लिखना सीखेंगे। स्मार्ट आर्ट में चेंजेस हम बाद में यूज़ करेंगे। अच्छा जी, ये दो तरह के हमने स्मार्ट आर्ट बना लिए। अब हम तीसरे की तरफ जाते हैं। अगेन इंसर्ट, स्मार्ट आर्ट। अच्छा, अब अगला है साइकिल। हमने लिस्ट को देखा जो लिस्ट के लिए थी, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद अब साइकिल। साइकिल क्या है? वही वाला लाइफ साइकिल जैसे हम अपने साइंस में देखते हैं। बी लाइफ साइकिल है, वाटर लाइफ साइकिल है, फ्रॉग लाइफ साइकिल है, ठीक है। अच्छा, अब लाइफ साइकिल के लिए आपको छोटे छोटे एरोज बनाने पड़ते हैं और साथ में आपको बॉक्सेस लगाने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ा लंबा काम है, ठीक है। नहीं करना तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पे सिंपली आपको स्मार्ट आर्ट से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे मैंने किया था, इंसर्ट पे जाके उसके बाद लाइफ साइकिल और साइकिल लिया और फिर ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस आ गए। इन ऑप्शन को आप किसी भी पॉइंट पे चेंज कर सकते हैं। अगर सर्कल से आप सेटिस्फाई नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। जिस ऑप्शन पे लाएंगे वो उसी वक्त आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जैसे यहाँ पे था, हम हनी बी का देखते हैं कि पहले वो क्या होती है, लार्वा होती है, उसके बाद करते करते बी बन जाती है। इस तरह फ्रॉग या टेडपोल होता है एंड ऑल दैट, ठीक है। वाटर साइकिल है, पहले रेन ड्रॉप था, उसके बाद जो कुछ भी था वो सारा आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है जी। सिंपली यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है जी। क्या होता है फ्रॉग? पहले टेडपोल होता है। लो जी, टेडपोल लिखा, उसके बाद करते करते जो भी बना और आखिर में आके वो एक अडल्ट फ्रॉग बन गया, ठीक है। मुझे सारी चेंजेस स्टेजेस नहीं आती हैं इसलिए मैंने लिख दी। वो आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आप खुद इसको अच्छी तरह समझ के लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगली ऑप्शन देखते हैं, ठीक है जी। हमने अब तक कौन कौन सी ऑप्शन यूज़ कर ली हैं। हमने लिस्ट बनानी भी देख ली, उसके बाद हमने यहाँ से प्रोसेस भी देख लिया, और उसके बाद थर्ड वाली हमने यहाँ पे लगा ली साइकिल। अच्छा, इसके बाद अगेन इंसर्ट टैब, स्मार्ट आर्ट, हायरार्की। हायरार्की क्या होती है कि आप जनरेशन बाय जनरेशन चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर हम स्कूल इन्वायरमेंट देखें, मैंने गलत ऑप्शन ले लिया मेरा ख्याल है। अच्छा जी, इसको यहाँ से चेंज करते हैं पहले ताकि आपको प्रॉपरली क्लियरली समझ आए कि हायरार्की चीज़ क्या होती है, ठीक है जी। ये हम इंसर्ट पे गए, इसको थोड़ा सा कंट्रोल जी करते हैं, स्मार्ट आर्ट, और यहाँ पे आके आप हायरार्की, ठीक है। ये मैंने ले ली। ये यहाँ पे आके हम ये वाली ऑप्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल चलिए हम ये ले लेते हैं। अच्छा जी, अब ये जैसे एक ऑफिस एनवायरनमेंट होता है कि सबसे पहले आपका बॉस होता है, या उससे क्या क्या कह सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, ठीक है जी। डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं, ठीक है जी। कौन कौन से मैनेजर्स हैं? डिफरेंट डिपार्टमेंट मैनेजर्स आपके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। जैसे ये भी कोई एक डिपार्टमेंट है, उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट है, उसके बाद आप उसमें यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके मैनेजर्स आ गए। अच्छा, एक और भी आना चाहिए, 3 आने चाहिए तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आके वैसे ही आप राइट क्लिक करके इसे कॉपी करेंगे और उसके बाद ब्लैंक स्पेस पे आके इसको पेस्ट कर देंगे, तो देखें यहाँ पे आपकी 3 ऑप्शन आ जाएंगी, ठीक है। वेट, ये आपके यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे तीसरा वाला बी मैनेजर डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम सेल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाला हमारा हो गया ये मैंने लिख दिया यहाँ पे सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, और यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट मैनेजर या एचआर मैनेजर भी आप कह सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे जो आपके पास असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये 1 2, उसके बाद नीचे एम्प्लॉयज़ जितने भी आएंगे उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे एडअप कर सकते हैं किसी भी टाइप पे। तो हायरार्की क्या होती है कि आप किसी कंपनी का यहाँ पे एक प्रॉपरली सेटअप दे सकते हैं, या आप वैसे भी चीज़ों के बारे में अगर आप मर्ज वगैरह कर रहे हो चीज़ों को, तो आप उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो पिक्चर देख के, जैसे आप मैंने बताया था आपको कि पिक्चर देख के आपको क्लियरली पता चल जाता है कि सबसे पहले कौन बैठा हुआ है, उसके बाद कितने यहाँ पे मैनेजर्स हैं, उसके बाद कितने डिप्टी मैनेजर्स हैं, कितने इनके साथ असिस्टेंट्स हैं, और हर असिस्टेंट के कितने नीचे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जी ये भी हो गया, एक हायरार्की भी हमने देख ली। अब एक और चीज़ जो मैंने आपको बात की थी स्टार्ट में, पैरामिड वाली, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ ऑप्शन। कौन कौन सी हमने कर ली, लिस्ट बना ली, प्रोसेस बना लिया, साइकिल बना लिया, हायरार्की कर ली, रिलेशनशिप भी इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मैट्रिक्स और पैरामिड। पैरामिड ये देखें जी जिस तरह से ये, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका पैरामिड जो है ये कई तरह से यूज़ होता है, सिर्फ फूड पैरामिड नहीं है। जैसे आप अगर पोल्यूशन इंडेक्स ले रहे हैं तो कौन से एरिया में ज़्यादा पोल्यूशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और कौन से एरिया में कम पोल्यूशन है उसका नाम आप
टॉप पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें और एडअप करना चाहें तो बिल्कुल वैसे ही आप Ctrl+C Ctrl+V करके इसको, या कॉपी राइट क्लिक करके कॉपी करके उसके बाद आप पेस्ट करके इसको एक और भी इसमें एडअप कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 नहीं रहेंगे बल्कि 4-5 जितने आप चाहें हो सकते हैं, ठीक है। पैरामिड और किस तरह यूज़ हो सकता है, आपकी एयर में कितनी तरह की गैसेस मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, सबसे कम कौन सी गैस है, आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी है आप उसको नीचे लिख दें, और सबसे कम जो है वो नाइट्रोजन है या जो कुछ भी, वो आप इसको टॉप पर लिख सकते हैं। तो पता चलेगा कि सबसे कम ये वाली गैस है और सबसे ज़्यादा ये वाली है, ठीक है। तो आप अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, अपने आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको टीचर्स भी यूज़ कर सकती हैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का एक इंडेक्स बनाने के लिए, ठीक है, कि एवरेज स्टूडेंट कितने ज़्यादा हैं मेरे, जो कि मतलब बिलो एवरेज है, आप उसका यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद कितना ज़्यादा मेरे टॉपर्स हैं, आप उनका यहाँ पे नंबर या नेम वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो अबाउट स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट में कितनी तरह के चेंजेस हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताया था आपको कि एक डिज़ाइन की आती है ऑप्शन और एक फॉर्मेट की। किसी भी पॉइंट पे आप अपना डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मैंने लाइट कलर ले लिया, ठीक है, अब ये एक ब्लॉक की शेप आ गई, ठीक है। अब ये देखें, ये एक 3D शेप आ गई है मेरे उसी वाले पैरामिड की। कलर चेंज करना है, ब्लू पसंद नहीं आ रहा, ब्लू ब्लू होता जा रहा है, आप ये इसको कलरफुल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कलरफुल से और ज़्यादा चीज़ें जो है वो इन्हांस होकर आपके सामने डिस्प्ले होती है। किसी भी पिक्चर का, किसी भी शेप का आप यहाँ पे डिफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हर एक टॉपिक में, आपके हर एक आर्टिकल में स्मार्ट आर्ट यूज़ हो सकता है। जैसे सिंपली हम ये वाली ऑप्शन यहाँ से कोई भी एक लेते हैं जी, मसलन कि ये हमने ले ली, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे कैसे यूज़ करूँगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग आर्टिकल ऑन पोल्यूशन, ठीक है, मैंने पोल्यूशन सेंटर में लिख दिया। अच्छा, अब कितनी तरह की पोल्यूशन होती है जनाब। एयर पोल्यूशन है, उसके बाद वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, उसके बाद लैंड पोल्यूशन है, उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, कम नहीं हुई थी पोल्यूशन तो बहुत सारी हैं। ये लें जी, हम इसको ये मैंने इसे कॉपी किया और पेस्ट किया, ये देखें एक और आ गई। तो अब नॉइज़ के बाद आप क्या दे सकते हैं यहाँ पे, विजुअल, ये जो आपके जगह जगह बोर्ड लगे हुए होते हैं ना सीधे, विजुअल पोल्यूशन, इनको देख के बंदे को डिप्रेशन होता है खामखा का। तो ये सारी की सारी टाइप ऑफ पोल्यूशन है, ठीक है। अब यही वाला आप किसी और तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको पैरामिड में भी इसी पोल्यूशन वाले आर्टिकल को एडजस्ट कर सकते हैं कि किस जगह पे कितनी ज़्यादा पोल्यूशन है। अच्छा, अब ये जो था ये वाला आपका, यहाँ पे भी आप पोल्यूशन को एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन अब यहाँ पे लिख दें एयर पोल्यूशन, ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे एयर पोल्यूशन। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से एरिया में ज़्यादा एयर पोल्यूशन मौजूद है, मतलब वहाँ फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं, या आप रीज़न लिख सकते हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन की रीज़न क्या है, एक तो फैक्ट्रीज़ हैं, उसके बाद आपकी बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो आप इस तरह से अपने आर्टिकल्स में, अपने असाइनमेंट्स में, अपने थीसिस में इन स्मार्ट आर्ट्स को यूज़ करें। दे विल बी वेरी इफेक्टिव, और इसको देख के भी एक बड़ा अच्छा सा लुक आता है कि हाँ भी बंदे ने कोई एक काम किया, रिसर्च की है और उसके बाद इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जब बने हुए होते हैं तो ये पढ़ने वाले को अट्रैक्टिव भी लगते हैं और जल्दी से बात समझ भी आ जाती है। सो थैंक यू एवरीवन, होप आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा और आप इसको अपने टेक्स्ट में यूज़ करेंगे, आर्टिकल्स में यूज़ करेंगे, अपने असाइनमेंट्स में यूज़ करेंगे। और मुझे आपने बताना भी है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं या नहीं, कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि इससे अगला वाला टॉपिक जल्दी जल्दी आपके कोर्स में एडअप हो सके। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।